ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा में बतलाए थे तुलसा महारानी नमो नमो, आमला महारानी नमो नमो। आमला धात्री को कहते हैं, गाँव में धात्री कहते हैं। उसकी चटनी होती है, जानते हो। महत्व इसका बहुत है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि देवता और यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहे तो आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जैसे माघ मकरगत रवि जब होई आ तीर्थ पति ही आव सब कोई, तो सारे तीर्थ प्रयागराज में आ जाते हैं। उसी तरह कार्तिक महीने में तुलसी और आंवला में जो है सारे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं। सब देवी देवता आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मास कार्तिक मास में आंवले का पत्ते और फल से देवता का पूजन करता है, उनको सोना मणि मोती इत्यादि दान करने का फल मिल जाता है। आप ही ने बताया ना, कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिवार। करोड़ों कन्यादान का फल एक बेलपत्र में मिल जाता है। उसी प्रकार जो है आंवला का पत्ता हो या आंवला का फल हो, इसका दान करने से स्वर्ण दान मणि मोती दान इतना बड़ा फल मिला जाता है। कितना महत्व है। एक धात्री का कितना दाम होगा बताओ। या किसी पेड़ से तोड़ लोगे और किसी को दे दोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। चाहे आप मंदिर में दे दो, ब्राह्मणों को दे दीजिए, गरीबों को दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो सोना दान के बराबरी है, मोती दान के बराबरी है। महत्व इसका सबसे ज़्यादा है। आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है तो नरक में पड़े हुए पितर जो है तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। माथे में, मुख में, शरीर में आंवला जो धारण करता है वह भगवान सानुज्य हो जाता है। महत्व ज़्यादा होता है। जैसे तुलसी की माला होती है वैसी आंवले की भी माला होती है। आंवले का भी माला पहनना चाहिए, लोग कम पहनते हैं। कम से कम आंवला नवमी को तो माला धारण कर लो, महत्व उसका बहुत ज़्यादा होगा। 1 घंटा भी क्या आपत्ति है। तो आंवला में स्वयं हरि है। जो कार्तिक मास में आंवला की छाया में बैठ कर के भोजन करता है, उसको 1 वर्ष अन्न संसर्ग से उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते। पूरी कार्तिक महीना आंवला के नीचे बैठ करके भोजन करो, महत्व उसका बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं उतना हो पाता है तो अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन, मिथिला में क्या कहते हैं, अक्षर नवमी, उस दिन जो है 100 परिवार मिल करके आंवले पेड़ के नीचे खाना खाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। महत्व उसका जो है ज़्यादा हो जाए। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन या कोई प्रकार का दान देने का महत्व। कार्तिक मास में आंवले को स्पर्श करने से पवित्र हो जाता, शरीर पवित्र हो जाता है। और जिसने आंवला खा लिया उसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है। नियम ये है, लोग अक्षय नवमी से चटनी बना करके खाते हैं, नियम है। या आंवला खाते हैं, कार्तिक में पहले नहीं शुरू करते हैं। वो तो अपनी अपनी भावनाएं हैं। पूरा कार्तिक खाओ या आंवला नवमी से शुरू करो। आंवला अगर खाएंगे तो शुगर भी फ्री हो जाएगा और अच्छा रहेगा। 1 आंवला रोज दिन खाओ,
महत्व बहुत है। या उसका अचार बना लो, मुरब्बा बना लो, कुछ भी बना लो, खाओ। एक तो धर्म भी हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। महत्व जो है बहुत है। आंवला का फल सब लोक में प्रसिद्ध है और उत्तम। यह वृक्ष लगा करके स्त्री पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अपना घर पर एक आंवला का पेड़ अनिवार्य होना चाहिए, लगाना चाहिए। केला का पेड़ सामने नहीं लगाया जाता है। आपके आंखों जैसे सुबह उठते हैं तो सामने केले पेड़ का दर्शन नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइड कर लो जो सुबह नहीं दिखाई पड़े। ये आंवला जो है सन्मुख होना चाहिए, तुलसी का पेड़ सन्मुख होना चाहिए। महत्व इसका बहुत है। केला भी पवित्र है, ये नहीं बताया जो नहीं, लेकिन साइड में लगा। लेकिन आंवला अपने सामने, नज़र के सामने होना चाहिए, महत्व उसका ज़्यादा होगा। तुलसी आपके सामने रहेगा, उसका महत्व जो है ज़्यादा होगा। अपना जनजीवन में चाहे आप घर पर लगाओ या कहीं लगाओ, एक आंवला का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। महत्व इसका बहुत होता है। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, इसको भक्षण करने से मनुष्य के सब पाप से छुटकारा हो जाता है। भगवान शंकर ने कार्तिक में आंवले का महत्व जो है विशेष समझाया। अपने मुख से शंकर भगवान ने इसको विस्तार से बताया। आंवला खाने से आयु बढ़ता है और उसका जल ग्रहण करने से धर्म संचय होता है। उसको स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला होता है उसके घर में दैत्य और राक्षस नहीं आते। जिसके घर में आंवला है, जिसके आंगन में आंवला का पेड़ है या दरवाजा पर है, उसके घर में भूत पिशाच कोई नहीं आता, कोई राक्षस नहीं आता। महत्व, एकादशी को अगर एक आंवला भी मिला तो उसका महत्व जो है गंगा, गया, काशी, पुष्कर आदि तीर्थ से ज़्यादा हो जाता है। अब पेड़ के पास जाओ, अगर एक आंवला अगर मिल गया या गिर गया, जैसे आम का फल गिरता है वैसे अगर आंवला का पेड़ गिर गया, अब वो आपको मिल गया तो गंगा स्नान का फल मिल गया, गंगा, पुष्कर, काशी सब का फल मिल गया। एकादशी को अगर मिल जाए तो महत्व इसका ज़्यादा हो जाएगा। दोनों ही पक्ष में एकादशी में जो आंवले से स्नान करता है या आंवले के पत्ते से स्नान करता है या आंवले के रस से स्नान करता है, वह सब पाप से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जो आंवले के रस से सदा अपने बाल को साफ करता है उसे पुनः जन्म न विद्यते, फिर संसार में नहीं आना पड़ता है। महत्व ज़्यादा होगा। आंवला का दर्शन, उसका स्पर्श, उसका नाम उच्चारण वरदायक है। विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते। जहाँ आंवला वहाँ भगवान विष्णु है, उसके घर में ब्रह्मा भी है, लक्ष्मी का वास होता है, शंकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए घर में आंवला का वृक्ष आवश्यक है। जो आंवले के मुरब्बे का नैवेद्य भोग लगाता है, भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हो जाते हैं। योगी, मुनि और ज्ञानी, इनको प्राप्त होने वाला गति आंवला के सेवन करने वाले को मिलती है।
हर रविवार और सप्तमी तिथि को आंवला का फल दूसरे को देना। रविवार को या सप्तमी तिथि को आंवला का दान करना महत्व बहुत ज़्यादा है। पत्ता तोड़ने के लिए नहीं बताया गया, आंवला का फल दान करने के लिए बतलाया गया। संक्रांति के दिन या शुक्रवार, प्रतिपदा, छठ, नवमी, अमावस्या, इन दिन आंवला को परित्याग कर देना चाहिए। क्या बतलाया? संक्रांति, प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, अमावस्या, इन दिन में आंवले से दूर रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। रविवार और सप्तमी तिथि को बताया है जो आप दान कर सकते हो, लेकिन ये तिथि को नहीं बताया। संक्रांति, शुक्रवार, प्रतिपदा, छठ, सप्तमी और अमावस्या, इनको दूर से ही परित्याग करना चाहिए। आंवला के स्पर्श से मृत व्यक्ति भी जो है भागवत धाम को प्राप्ति कर लेता है। जो धार्मिक व्यक्ति आंवले का रस शरीर में लगा करके स्नान करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जितना हो सके आंवला का पूजन करो, आंवला जल से स्नान करना, आंवला खाना, खिलाना, आंवले की चटनी का साग बना के जिमते समय खाना, आंवलों का दान करना, आंवला नवमी को एकादशना व्रत करना, पूरा दिन कुछ नहीं खाना और शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं खाना। आवाज मत लगाओ। कहते व्रत एक दिन करना या नवमी पूर्णिमा को यह व्रत करना, या संभव हो तो आंवला नवमी से पूर्णमासी तक एक समय भोजन करना और आंवला का भजन करना। महत्व इसका ज़्यादा है। आंवले के वृक्ष की पूजा करके घी से भरे हुए स्वर्ण से युक्त कांसी के पात्र का दान करना, या कोई भी बर्तन हो, पीतल हो जाए, सोना हो जाए, चांदी हो, आप जितना में सक्षम हो वे करो। स्टील के बर्तन में नहीं करना है। सौभाग्यवती हैं तो पीतल के बर्तन में जो है दान कर सकते हैं। मध्याह्न में पितृश्रों को तृप्ति हेतु ब्राह्मणों को भोजन करना। पितृश्रों को अक्षय तृप्ति होती। इस दिन हवन करने का महात्म्य ज्यादा है। किस दिन? आंवला नवमी के दिन हवन कर लो। इस दिन अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थ की प्रदक्षिणा बहुत महत्व रखता है। अगर आंवला नवमी की गोवर्धन का प्रदक्षिणा कर लो, अयोध्या जी की प्रदक्षिणा कर लो, या नज़दीक में कोई मंदिर है तो उसका परिक्रमा कर लें, जहाँ आपकी इच्छा हो। प्रदक्षिणा का महत्व है। या अपने गांव में ही घूम लो। गांव में तो इतना प्रचार नहीं है, लेकिन कहा गया है गांव की प्रदक्षिणा। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका परिक्रमा का एक ही परिक्रमा काफ़ी है। पूरे गांव का एक ही परिक्रमा होता है, 108 नहीं होता। आंवला के 108 कर सकते हैं, तुलसी का 108 कर सकते हैं, लेकिन गांव का एक ही परिक्रमा। एक ही परिक्रमा हो जाए ना तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। सुख और सौभाग्य को देने वाला आंवला है। अक्षय नवमी है, जितना संभव हो उतना करो। वैसे नवमी हुआ ना तो 9 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी में खिलाना। ये नहीं, अब गांव में तो प्रचलित नहीं है, लेकिन चलो नियम बनता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को खिलाना चाहिए।
और उन ब्राह्मणों को जो है धोती, गमछा, दक्षिणा इत्यादि देना, ब्राह्मणी को साड़ी, ब्लाउज इत्यादि देना, या हरे रंग का ब्लाउज का पीस और दक्षिणा देना। संभव हो तो चांदी का बर्तन या जो हो, आपके ऊपर दान देने का कोई जो है नहीं है। जितना आप कर सको, जितना सक्षम हो, जो मन में आ जाए उस वस्तु का दान जो है आमला नवमी के दिन कर दें। कहने का बात है, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना हो सके उतना करें। अगर नहीं कर सकते हैं, बर्तन, कपड़ा, दक्षिणा दे दो, यथाशक्ति दक्षिणा दे करके 9 ब्राह्मण को खिला दो। जोरा में खिला दो तो और अच्छी बात। अगर ब्राह्मणी आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो जयराम जी की कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता तो है ही ना। 9 ब्राह्मण को खिला दीजिए, यथाशक्ति दक्षिणा दे दीजिए। जो संभव हो, वस्त्र इत्यादि, जो मैं कुछ भी दान कर सकते, जो आपकी इच्छा हो दान कर दें। वैसे सोने का दान का महत्व ज़्यादा है, आप जानते हो, लेकिन जो इच्छा आपकी हो आमला नवमी के दिन कर दें। इसलिए कहा आमला महारानी नमो नमः। महत्व जो है इसका ज़्यादा होगा। जैसे एक भजन भी है, आप आमला का गीत गाओ, जैसे तुलसी की आरती गाई ना, वैसे ही जो है ये भी गाओ। गंगा नहाई जमुना नहाई, गंगा नहाई जमुना नहाई, 5 रतन 5 भिखम नहाई, 5 रतन 5 भिखम नहाई, आधे की लाई आमला, आधे की लाई आमला, आधे की लाई राई, आधे की लाई राई, राय दामोदर श्यामला, राय दामोदर श्यामला, जिसने सृष्टि रचाई, जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी बन आई, उतरी बन आई, पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी, राजा लाया ब्याह के रानी, 4 चक्कर 4 मकर, 4 चक्कर 4 मकर, 4 दिए की लो, 4 दिए की लो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण, कब निस्तारा होई, कब निस्तारा होई, जब आएगा कार्तिक महीना, जब आएगा कार्तिक महीना, तब निस्तारा होई, तब निस्तारा होई, गंगा नहाई जमुना नहाई, 5 रतन 5 भिखम नहाई। तो महत्व इसका ज़्यादा है। आमला नवमी से ये भजन गाया जाता है, जिसमें आमला का भी नाम आया ना, तो इसमें ये भजन करके आमला चढ़ाया जाता है। और इसमें जो बताया है, कोई सती थी जिसको सतीत्व को रक्षा भगवान ने की, जो कथा आपको आगे बताएंगे। इसी आमला नवमी से उसकी कथा चलती है। राजा का बेटा था, राजा का बेटा जो उस राजकुमारी को अपमान करना चाहते थे, भगवान उसको सत्य रखा। इसी पर ये आधार पर जो ये भजन है। तो आमला नवमी से पूर्णमासी तक ये भजन गानी चाहिए। कैसे गाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे नियम आपको जो है धीरे धीरे बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जितना हो कथा का प्रचार करो, सुख शांति मिलेगी। बोले विष्णु भगवान की जय।